तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज के लिए, और आने वाले सालों में तो ये वीडियो ऐसे भी बहुत बच्चों को हेल्प करेगी। लेकिन आज जबकि आपकी चॉइस लॉकिंग का लास्ट डेट है, आज रात को आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी फर्स्ट राउंड के लिए। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आपकी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, या अभी मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, और कैटेगरी की वीडियोस भी आएंगी। तो इस कैटेगरी की वीडियो में बात कर रहा हूँ बेटा STPWD सीट्स, जो कि सबसे कम सीट्स हैं पर कैंडिडेट भी कम हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन इज़ इक्वल। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से स्टेट में वो कॉलेजेस हैं जहाँ पर STPWD सीट्स अवेलेबल हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज़रूर देख लें जब आप प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मुझसे बात करें, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। ऑल इंडिया से, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, स्टेट के लिए अलग से बताऊँगा। तो आपको अपने स्टेट को ऊपर रखना है, और फिर उसके बाद जिस स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस ऊपर रखेंगे जो भी ऑल इंडिया से सीट्स ऑफर। सेकंड नंबर पर आप बेटा वो रखेंगे, वो स्टेट जहाँ से आप फिर कॉलेज लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी प्रेफर्ड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो फिर उत्तर प्रदेश की जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उसको आप सेकंड पर, एंड देन थर्ड पर कोई और स्टेट, फोर्थ पर कोई और स्टेट, इस तरह से आपको रखना है। उस प्रेफरेंस लिस्ट में एम्स को कहाँ लगाना है, मतलब कौन कौन से एम्स में आपकी सीट्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एम्स के लिए जो मेन कट ऑफ है एंड स्टेट के लिए जो मेन कट ऑफ है वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे लाइव सेशन के अंदर, जब मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारे मेंबर्स हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको ध्यान रखना, वो ये है कि जिन कॉलेजेस के अंदर आपकी सीट्स अवेलेबल नहीं है राउंड 1 में, उन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मत ही डालना, या उनको नीचे डालना। क्यों? जहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है उन कॉलेजेस को ऊपर रखने से आपके चांसेस कम होंगे उन कॉलेजेस में भी सीट मिलने के लिए जिसमें आपकी सीट एक्चुअली अवेलेबल है। तो क्यों उन डोर्स को नॉक करना जिन घरों के अंदर आपके लिए सीट्स ही नहीं हैं। तो उन कॉलेजेस को प्लीज़ मत रखना सिर्फ अपनी लिस्ट भरने के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ कहाँ कहाँ पर आपके लिए कॉलेजेस अवेलेबल हैं STPWD। बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहला है बेटा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश में एक सीट आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें तो बेटा आपके लिए नेक्स्ट है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद है बेटा बर्दवान मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एक सीट आपके लिए अवेलेबल है। अगला बेटा उसके बाद आपके लिए सीट छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, छत्तीसगढ़ में एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा एक सीट आपके लिए कोयम्बतूर मेडिकल कॉलेज, कोयम्बतूर तमिलनाडु में एक अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात करें तो बेटा सीट आपके लिए अवेलेबल है ESI बेंगलोर कर्नाटका जो है वहाँ पर ESI में, और ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, मतलब हरियाणा के अंदर एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा अगर बात करें तो जो आपकी स्टेट है उसको ध्यान रखना आप, है ना, उसके कॉलेज को आप ऊपर ही रखना। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्वेंजर उड़ीसा के अंदर आपके लिए एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा सीट अवेलेबल है आपके लिए STPWD में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, यहाँ पर है बेटा नरसमपेट जो जगह है वहाँ पर। और उसके बाद 4th 8th सीट्स कम है बेटा STPWD की, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कैंडिडेट भी कम ही हैं। और राउंड सेकंड के अंदर फिर से सीट्स आएंगी, पर 1 में ही मिल जाए तो अच्छी बात है। STPWD की एक और सीट पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर में भी अवेलेबल है ऑल इंडिया से। ये मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, याद रखना बच्चे। उसके बाद STPWD सीट बेटा आपके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर तमिलनाडु के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद बेटा STPWD सीट आपके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वारापार्थी तेलंगाना में भी अवेलेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे केरला में आपके लिए सीट अवेलेबल है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा जो भी बोल रहा हूँ, यहीं पर यही कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपके लिए सीट है। इसके अलावा कॉलेजेस भरोगे कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में आपके लिए सीट है। उसके बाद बेटा आपके लिए सीट जो है वो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, यहाँ पर आपके लिए सीट है। उसके बाद बेटा जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोरहाट असम में आपके लिए सीट है। फिर उसके बाद बेटा आपके लिए सीट है काकतिया मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, यहाँ पर एक सीट है आपके लिए। फिर कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, यहाँ पर एक आपके लिए सीट अवेलेबल है। फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर भी आपके लिए सीट अवेलेबल है।
ओके, उसके बाद बेटा STPWD के लिए सीट MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर झारखंड, यहाँ पर आपके लिए सीट अवेलेबल है। फिर बेटा आपके लिए सीट जो है वो मेडिकल कॉलेज बड़ौदा गुजरात के अंदर एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा MRA मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में आपके लिए एक सीट अवेलेबल है। 17th। उसके बाद बेटा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आपके लिए एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्नाटका में आपके लिए एक सीट है। उसके बाद श्री भाऊ साहेब हायर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में आपके लिए एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेटा SJP मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान में एक सीट आपके लिए है। फिर उसके बाद श्री वेंकटेश मेडिकल कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश में आपके लिए एक सीट है। फिर सुंदरलाल पतवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में आपके लिए एक सीट है। उसके बाद बेटा आपके लिए तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिनसुकिया आसाम में आपके लिए सीट है। बस बेटा यही सीट्स हैं ऑल इंडिया से जो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं काउंट करूं तो टोटल सीट जो है STPWD की राउंड 1 में ऑल इंडिया से। अच्छा, ये मत सोचना आपके स्टेट के अंदर कॉलेजेस नहीं आए या एक आधी कॉलेज है तो बस वही है। स्टेट राउंड के अंदर आपके लिए अलग से सीट अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो चिंता मत करो, उसमें ज़्यादा होती हैं। स्टेट के लिए आप लाइव में जुड़ना। STPWD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 टोटल सीट्स हैं ऑल इंडिया में इस टाइम राउंड 1 में। और प्लस आपकी स्टेट में जो है वो अलग। तो स्टेट काउंसलिंग में तो भर नहीं है कॉलेजेस, है ना, लेकिन ऑल इंडिया में सिर्फ यही सीट्स है जो अवेलेबल हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको हेल्प करेगी और आने वाले वर्षों में भी PWD कैंडिडेट्स को मदद करेगी। तो STPWD के ये कॉलेजेस हैं जहां ऑल इंडिया से सीट अवेलेबल है। ये कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस को भरकर कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब ज़रा बात कर लेते हैं एम्स की। तो एम्स के अंदर बेटा कहाँ पर सीट अवेलेबल हैं। एक तो आपके लिए एम्स भटिंडा में सीट अवेलेबल है। फिर उसके बाद एम्स जम्मू के अंदर सीट अवेलेबल है। एम्स मंगलगिरी के लिए सीट अवेलेबल है। एम्स हैदराबाद या बीबी नगर जिसे बोलते हैं वहाँ पर सीट है। और एम्स भुवनेश्वर में आपके लिए सीट है। उसके बाद बेटा आपके लिए सीट एम्स कल्याणी में है। फिर उसके बाद आपके लिए सीट बेटा एम्स न्यू दिल्ली में है। फिर उसके बाद बेटा सीट आप एम्स पटना में है और एम्स भोपाल में है। इसके अलावा और कोई एम्स भरना मत, क्योंकि सीट्स अवेलेबल है नहीं। भरोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो वेस्ट होगी, वो चीज़ें वो आपके चांसेस को घटाएगी। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बेटा RML हॉस्पिटल है दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका वेरिफिकेशन सेंटर भी था दिल्ली में, A1 ऑफ द वेरिफिकेशन सेंटर। तो वहाँ पर बेटा सीट अवेलेबल नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ कहाँ पर अवेलेबल है। एक तो BHU के अंदर अवेलेबल है STPWD सीट एक, ठीक है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद बेटा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर भी अवेलेबल है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नहीं, यहाँ पर नहीं है। हाँ, VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज VMMC सफदरजंग दिल्ली, यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है। तो सिर्फ इन कॉलेज को लगा लेना। एम्स में जो नाम लिए हैं सिर्फ उनको लगाना।
और जो कॉलेजेस मैंने आपको ऑल इंडिया से बताया वो सिर्फ यही हैं भाई जिन कॉलेजेस के अंदर सीट अवेलेबल है। इसके अलावा ST-PWD वाले बच्चे एक भी फालतू कॉलेज को लगाने की कोशिश ना करें। कर भी अगर लें तो लास्ट में लगाएं, बीच में प्लीज़ ना डालें, इन कॉलेजेस के बीच में ना डालें। अब इन कॉलेज के अंदर स्टेट बाय देख लेना आपको, आपके स्टेट के कॉलेज ऊपर, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं वो उसके नीचे, फिर एम्स डाल लेना और उसके बाद बेटा प्रिफर्ड स्टेट, और सारे कॉलेज भरने हैं क्योंकि यही कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। इसके अलावा राउंड 1 में और सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। रिटर्न फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेंगे, जाकर ज्वाइन कर लो। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। आई होप आपको एक मेडिकल कॉलेज, एक सीट, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, ज़रूर मिल जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।